स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति नगरी में। अगर आपने अभी तक भक्ति नगरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे देर हो या सवेर हो, फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में अच्छा कर्म किए होते हैं तो अच्छा फल भी हमें मिलता है, और अगर बुरा कर्म किए रहते हैं तो उसका फल भी हमारे सामने ज़रूर आता है। जिस तरह जब बीज को बोते हैं तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता है, उसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह एक पौधे का रूप धारण करता है, उसके बाद वह वृक्ष बनता है। इसी तरह जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फलने में समय लगता है। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म हमारे समक्ष यहीं आते हैं। कहा जाता है कर्म अच्छा हो या बुरा, भोगना हमें इसी जीवन में पड़ता है। गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपको अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यहीं देना होगा। वह हिसाब आपसे कैसे लिया जाएगा यह तो ईश्वर निर्धारित करेगा। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का त्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा, आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव होगा? भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, भले ही उसने पाप कर्म करना बंद कर दिया हो, लेकिन पहले किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज के रूप में बचे रहते हैं और कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप कर्म कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और दंड मिलता है तो वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है, उनके सारे पाप कर्म चाहे वो फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, वे सब नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।